हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की मेरी यह वीडियो जितने भी EPS 95 के पेंशनर हैं और जो 1995 के तहत EPS 95 की पेंशन ले रहे हैं उन सभी के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको EPS 95 की एक गुड न्यूज़ बताने वाला हूं, जो लोकसभा से निकल कर आ रही है। जो EPS 95 पेंशन मिनिमम पेंशन 7500 प्लस DA की बढ़ोतरी को लेकर है, जो काफ़ी लंबे समय से हमारे जितने भी EPS 95 पेंशनर हैं वो लगातार अपनी मांग करते आ रहे हैं। उनको लेकर लोकसभा में श्री सुप्रिया सुले जी ने, जो भारत की 16वीं लोकसभा की सांसद हैं, उन्होंने EPS 95 पेंशन को लेकर लोकसभा में मुद्दा उठाया है। चलिए जानते हैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप में कि इन्होंने क्या कहा, जो सीधा लोकसभा से है। शून्यकाल श्रीमती सुप्रिया सुले। सर, मैं आज शून्यकाल में एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है जो सीनियर सिटीजन्स के बारे में है। सर, इस देश में एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का जो ग्रुप है उनका एक एनुअल रिपोर्ट आता है, जिसमें ऐसे सबको पता चला है कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम है 1995 की। इसमें बहुत सारे ऐसे ज्येष्ठ नागरिक हैं जिन्होंने, जब वो नौकरी में थे तब प्रोविडेंट फंड का पैसा, जिनकी मेहनत का पैसा है, वो प्रोविडेंट फंड से एक विश्वास के नाते से उन्होंने प्रोविडेंट फंड बनाया था। लेकिन आज ये EPS 95 के जो बेनिफिशियरीज है उसमें 1.8 मिलियन पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको 1000 रुपये से कम हर महीने मिलता है, और सबसे ज्यादा जो है वो 4 या 5000 से ज्यादा एक भी पेंशनर को पैसा नहीं मिलता। और एवरेज अगर इस पूरे वर्क सेक्टर का जो फोर्स है उसमें का अगर एवरेज निकले तो 1500 रुपया ही EPS 95 को मिलता है। सर, आप सोचिए, आज इतनी महंगाई है और अगर कोई दादा दादी या नाना नानी उनके छोटे से पोते या पोती को एक गिफ्ट भी देना चाहे उनके जन्मदिन पे, तो 1500 रुपया अगर उनको पूरे महीने की उनकी हक की कमाई है। पूरा लाइफ उन्होंने बच्चों को बड़ा करने में किया, सारा पैसे बच्चों की सिखाई, घर लेने में डाल दिया। उसके बाद जब रिटायर होके अपनी मेहनत का जो हक मांग रहे वो भी 1500 रुपया। सर, आप सोचिए 1500 रुपया में एक रिटायर्ड आदमी कैसे जी सकता है। तो ये EP 95 की जो स्कीम है, बहुत बार वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हेमा जी आज यहाँ नहीं है, लेकिन हेमा जी खुद इन सबको लेके माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलने गई थी और प्रधानमंत्री जी ने उनको गारंटी दी थी कि वो कुछ करेंगे। लेकिन सर, आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि EPS 95 लोगों की छोटी सी मांगे, उनको हक का पैसा है जो सरकार के पास पड़ा हुआ है, उनकी 3 ही मांगे है कि ये पूरा कैलकुलेशन ढंग से करे। पॉइंट नंबर 1, जो स्पाउस होती है, बीवी होती है अगर, या हस्बैंड भी होते हैं, अगर दोनों में से एक पहले चले जाए तो उनका हक का पैसा उनको ठीक से मिलना चाहिए। और जो कॉस्ट ऑफ इंडेक्स है सर, लिविंग है, जो उनका हक का EPS 95 का पैसा है वो उनको ही मिलना चाहिए। सरकार उसको ना रखे, वो उनका पैसा है जो सरकार ने गलत तरीके से रखा है। मैं हाथ जोड़ के इस सरकार को विनती करती हूँ कि आप गारंटी की सरकार बोलते हैं तो प्लीज हमारे इस सीनियर सिटीजन्स को जो गारंटी एक स्कीम नहीं दी थी उसको पूरा करें और जल्द से जल्द ये सीनियर सिटीजन्स को उनका हक का जो पेंशन का फंड है वो मिले। तो फ्रेंड, आपने वीडियो क्लिप देख ली होगी किस तरह से लोकसभा में श्री सुप्रिया सुले जी ने EPS 95 पेंशन के तहत मुद्दा उठाया है। फ्रेंड, अभी भी जितने भी EPS 95 के पेंशनर हैं और जो उनको पेंशन मिलती है वो 800 से लेकर 1000, 1200, 1500 तक की मिलती है, जिनसे उनका गुजारा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इसलिए हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, जो EPS 95 के पेंशनर हैं और काफ़ी लंबे समय से 7500 प्लस DA को लेकर अपनी मांगे करते आ रहे हैं, उनकी मांगों को पूरा किया जाए। कम से कम इतनी तो पेंशन मिल जाए कि वो उनका गुजारा आसानी से हो जाए। तो फ्रेंड, ये गुड न्यूज़ जितने भी EPS 95 के पेंशन हैं उन सभी के लिए थी। और आगे कोई अपडेट निकल कर आता है EPS 95 के तहत तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा।